गाइस कितनी सैड सी बात है ना। मुझे नहीं पता कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज बात का बतंगड़ बन ही जाता है। बट ना मैंने जस्ट अभी एक कमेंट पढ़ा जो कि आया हुआ है काफ़ी टाइम पहले। एक सेकंड में कैमरा को स्टेबल रखना, आया हुआ है कुछ टाइम पहले ही। लेकिन आपको पता है क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी चाची, मतलब जो भी हैं, उनका हालत आप लोगों को पता है, मेंटली अभी डिस्टर्ब हैं, चल रही हैं वो। उनका कहना ये है कि आपकी चाची अभी डिस्टर्ब चल रही हैं और आप लोग उनके बच्चों को अपने घर में रखे हो, मतलब मेरी मम्मी। और रंजना प्रेग्नेंट है तो रंजना आएगी तो इतना जनता को वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। इतने जनता वहाँ पे रहेगी जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी खा नहीं पाएगी, पी नहीं पाएगी अच्छे से, तो उसको मायके रहने दिया जाए। सी, अगर ये चीज़ है कि मायके में हम लोग खा पी पाते हैं या जो कुछ कर पाते हैं, तो वो खैर मायके और ससुराल पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि खाने की कमी तो ससुराल में भी नहीं है। ठीक है, एक घर होता है जहाँ पे आपको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सास नहीं है, ननद नहीं है, या कोई जेठानी नहीं है, या काम करने वाला नहीं है, तो है कि भाई सारा कुछ आपको ही टेक केयर करना है, खाना बनाना है, पीना है। और अगर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपका ठीक नहीं है, तो आप ये बात बोलते तो समझ में आता। यहाँ मुझे पता है कि रंजना के लिए जितना मेरे पापा टेक केयर कर देते हैं, लेके आना हर चीज़, फ्रूट से लेके हर कुछ, भाई आप लोग जितना शुभचिंतक हो, ठीक है, मैं आपके पॉइंट्स को समझ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बुरी भी लगी उसमें। अगर आपको रंजना के लिए इतना दुख हो रहा है, तो आप ये सोचो, हमारे घर में आने वाला, मतलब मेरे भाइयों में से पहला चिराग है, बोले तो मेरे घर का पहला चिराग है, मेरे मायके का। तो आपसे तो कई ज़्यादा हम लोगों को उसकी टेंशन होगी कि सब अच्छे से हो। और प्रेग्नेंट लेडी खाना ना खाए, जहाँ चाची के बच्चे, जहाँ जो इंसान अपनी देवरानी के 4 बच्चों को रख के खाना खिला दे रहा है, वो क्या अपनी बहू, अपने बेटे के चिराग के लिए, अपने घर के चिराग के लिए वो खाना नहीं देगी? और वैसे ही मेरे घर में सिस्टम ये नहीं है कि खाना निकालना है, खाना है, जो कुछ भी। अभी काम करने वाली आ रही हैं, कुक आ रही हैं आंटी, तो वो बना के जाती हैं। इंसान को खाना है, बस खाना कहीं भी खा सकता है। लेकिन ये बोलना कि वो जनता यहाँ रखना सही नहीं है, तो आप ये बताओ, आप बस मेरी चाची की जगह अपने आप को रख के देखो। चलो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके 5 बच्चे हैं, अगर आपके 2 भी बच्चे हैं ना, कल को अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आपके 2 बच्चे भी कोई नहीं रखेगा। और अगर वो 2 बच्चे रख भी लेगा और आपके बच्चे को कोई जनता बोलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज़ आप ये मेरे को कमेंट करना। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, बिकॉज़ मैं जहाँ से बड़ी हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई यूएसए लंदन से आ गए हैं और मतलब एकदम हाई फाई उसमें है भाई। हम लोग के यहाँ चलो ठीक है, अब हो गया है कि 2 बच्चे 3 बच्चे मैक्सिमम भाई काफ़ी है। उनके थे तो वो भी उन लोगों का डिसीजन था, ठीक है। मेरी मम्मी और सब लोग बोलते थे कि 2-3 बच्चे ही काफ़ी है, 2 बच्चे काफ़ी हैं, एक बेटा एक बेटी, तो ये रहने दीजिए। लेकिन वो हुआ, मेरी दादी थी उस टाइम ज़िंदा, सब कुछ मेरी, मतलब जो मेरी सिर्फ छोटा वाला जो बाबू है उस टाइम मेरे दादा दादी नहीं थे, और अदरवाइज सब में मेरी दादा दादी थे लोग। तो और छोटा वाला जब होने वाला था तो मेरी दादी बोल के गई थी कि बेटा होगा, और मैं भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम और वो भी प्रेग्नेंट थी। तो लड्डू से मतलब 1 महीना ही छोटा है उनका जो सेकंड वाला, लास्ट सेकंड बेटा। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया। दूसरी बात कि चाची लोग हमें जितना की हैं, आप वो नहीं समझ पाओगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी मम्मी के बाद वाली चाची वो मेरी दूसरी माँ है। मतलब कि मेरी, क्या बोलूँ मैं, छोटी माँ है, ठीक है। दूसरी माँ तो नहीं, छोटी माँ है, ठीक है। मेरी मम्मी ने हर चीज़ किया है मेरे लिए, सब कुछ किया है, सब कुछ, इतने अच्छे संस्कार दिए ना कि मैं अपनी चाची लोगों का इम्पोर्टेंस समझती हूँ। मेरी चाची हमें सुलाती थी साइड में अपने, जब हम छोटे थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सृष्टि के बाद एज की, अगर मेरे मम्मी पापा कभी इधर होते थे या हम लोग गांव पे जाते थे ना, मम्मी पापा के साथ भी जाती थी मैं, तो चाची के साथ रहती थी। मैं चाची की मम्मी को नानी बोली हूँ, मेरी नानी नहीं थी तो मैं उनको ही नानी मानती हूँ, उनको ही बोली हूँ और अभी भी उनको ही मानती हूँ। लेकिन
आप सोचो अगर मेरी चाची या हमारे चाचा चाची ऐसे सोचते, अभी भी हम लोग जाते तो मेरे चाचा चाची जो भी चाचा लोग हैं, मेरे बड़े पापा, सब लोग इतना प्यार देते हैं कि जहाँ जाएंगे, अगर ना मेरी मम्मी अगर मान लीजिए सिवान है और मैं अगर अपने गांव पे पहुंच गई ना, तो जिस घर में भी जाएंगे सब लोग उतना ही आदर सत्कार करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे मम्मी पापा ने बना के रखा है उतना। आज अगर मेरी मम्मी उनके बच्चों को कर रही है, तो आप ये भी सोचो यार कि मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे इतने अच्छे मतलब लोग ना अपने दादा वाले साइड से वो परेशान रहते हैं और नाना नानी वाले साइड झुके रहते हैं, बिकॉज ऑफ नाना नानी। लेकिन मैं अपने दादा दादी वाले साइड से इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, मतलब मेरी बुआ हो या मेरी चाची लोगों, और वो सिर्फ इसलिए होना क्योंकि मेरी मम्मी ने उतना रखा है, मेरे पापा ने उतना अपने भाइयों से रखा है। हमारे यहाँ चाचा लोगों की आवाज़ भी नहीं सुनोगे आप लोग, मतलब कि कभी ऐसे भाइयों से लड़ता झगड़ता कुछ नहीं। आज भी हमारा जो घर है वो सब हमारे दादाजी के नाम से है, ठीक है, बेटों के नाम पे नहीं है। और अगर मेरी मम्मी आज कर रही हैं तो आप बोल रहे हो कि जनता को मत रखो, यार वो जनता नहीं है, मेरे भाई बहन ही है वो। मेरी मम्मी अगर वो उन लोगों को लाई हैं तो उनको पता है कि उतना पालन पोषण वो कर लेंगी, ठीक है, और भगवान उतना ही उन्हें देंगे। और ये चीज़ हम लोग देखते आए हैं, मेरी मम्मी जितना दूसरे का करती है ना, उतना मेरी मम्मी को ही होता है। वो घूम फिर करके आता है, किसी न किसी चीज़ से वो बचती हैं, वो हो जाता है उनके साथ। और माता रानी का आशीर्वाद है जो वो कर पा रही हैं। लोग अपने 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, उस टाइम पे वो बाकी लोगों का सोच रही हैं। और आप ऐसा बोल रहे हो कि रंजना को खाना नहीं मिलेगा, यार थोड़ा तो सोचा करो, खाना क्यों नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सोर्स जो है अर्निंग सोर्स किसी का नहीं है कि उसको खाना नहीं मिलेगा। प्रिंस अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा मतलब कि जिसने लिखा है मुझे इतना पता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं अगर कंपेयर करने बैठूँ तो प्रिंस अच्छा खासा एक जॉब करता है ना इंसान, उससे भी ज़्यादा ही कमाता है, ठीक है। तो उसकी अर्निंग सोर्स इतनी है कि वो खुद 2 जन को रखवा के उसके लिए बनवा सकता है। बट हमारे घर में ऑलरेडी कुक है, तो आप इतना चिंता मत करो। और वो जनता नहीं है, मेरे भाई बहन ही है, मतलब हम सबके भाई बहन हैं, प्रिंस के हों या मेरे हों। और कल को मान लो कि यार आपको पता है मैं एक दिन यहाँ से चली गई थी ना, अपने मायके गई थी मैं 4 दिन के लिए। उस बीच में एक दिन लड्डू और किसी का लड़ाई हो गया था, तो वो रोया था। वो लोग उधर ही उसको शांत वांत करा करके चुप उप करा करके रख दिए। और मेरे को बाद में पता चला, मैं नहीं थी तो वो रो रहा था और सबको पता था कि इसकी मम्मी तो है नहीं अभी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो वहीं पे चुप होकर के रो के शांत। जब मैं उसको पूछी तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था, उसको किसी बड़े ने ऐसे डांटा या मारा था, तो मुझे पता चला। तो यार माँ के ना रहने पे ना लोगों को बहुत, वो बच्चे ऑलरेडी बहुत झेल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कमेंट्स बिल्कुल मत करो, और ख़ास करके हम पे कर दियो, मेरे पे कर दियो, कोई बात नहीं है। मम्मी के चैनल पे जाके मत करना, बिकॉज उनके चैनल के कमेंट्स अनुष्का रीड करती है। अब वो ग्रोइंग चाइल्ड है, अच्छे खासे दिमाग है उसमें, वो पढ़ेगी। अभी 2-3 दिन पहले वो खुद रो रही थी। मैं नहीं चाहती हूँ बच्चों के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। मैं यहाँ पे जब लाई थी अनुष्का को, मैं उसका और लड्डू का दोनों का सेम स्कूल में एडमिशन करा रही थी। यहाँ तक मेरे पापा ने उस टाइम बोला था फ़ी, क्योंकि यहाँ का थोड़ा ज़्यादा होता है, लैक्स में है। तो मेरे पापा ने बोला था कि कोई बात नहीं है पूजा, तुम हाफ़ कर देना, मतलब उसको अच्छे से पढ़ा दो और बाकी जहाँ कमी लगेगा मैं दे दूँगा तुमको, मतलब कि हाफ़ तुम कर देना और मैं दे दूँगा वहाँ पे तुम्हारे साथ है तो बाकी का। तो उतना बोलना भी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो आप। और आज जब उनके पास है वो, तो वो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास। अगर वो, आप लोग सोचो, अगर गांव पे भेज दिया जाए उन चारों बच्चों को, जिसके ना अभी पापा है वहाँ पे ना उसकी मम्मी है वहाँ पे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्चे वहाँ पे हैं तो रंजना कभी नहीं आएगी। रंजना अभी अकेले है तो उसको खाना नहीं मिल रहा है, कल को उसका बच्चा हो जाएगा तो बच्चे के लिए भी आप बोलोगे कि नहीं मिलेगा तो उसको उधर ही रहने दीजिए। वो उसका पर्सनल चॉइस है, उसको कहाँ रहना है। लेकिन ये बोलना कि ये लोग यहाँ हैं तो उसको मत बुलाइए, तो मुझे ये लॉजिक नहीं लग रहा है कि यार अगर हमारे खुद के 4 बच्चे होते और ऐसा सिचुएशन होता तो क्या हम बोलते कि इन बच्चों को हटाओ, हम भूखे रह जाएंगे, हमको खाना नहीं मिलेगा, नहीं बोलेंगे ना। थैंकफुली रंजना के पास इतना दिमाग है कि वो ये सब नहीं बोलती है। लेकिन जिसने भी बोला है मैं बस इतना ही बोलूँगी,
अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा, मैंने पता नहीं कितना सारा बात कर लिया, अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा तो उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन एक बार अपने दिल पे हाथ रख के और अपने आप को मेरी चाची की जगह पे रख के देखिएगा कि अगर आपके बच्चे ऐसे होते तो आप अपने बच्चों को बोलती? नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। आपके 10 बच्चे भी होते ना, तभी भी आपके मुंह से जनता वर्ड नहीं निकलता। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वो हमारे लिए जैसे प्रिंस है, जैसे भैया है, वैसे ही विराट, सिद्धि, अनुष्का, और हम तो उसको भुटेली बोलते हैं, शौर्य को, और छुट्टू मतलब छुटका, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और खैर आगे की चीज़ें आपसे नहीं बात करेंगे, बाकी इतना ही बोलेंगे यार प्लीज़ ऐसे ऐसे कमेंट्स मत किया कीजिए जिससे सच में मैं सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरी चाची इतना किया, और छोटी थी तो छोड़ दो आप, मेरी डिलीवरी हुई है, मैं अपनी चाची से और डबल कनेक्ट हुई हूँ तब जब मेरी डिलीवरी हुई थी, और मेरा हर कुछ मेरी चाची कर रही थी, ठीक है। मेरी मम्मी और मेरी चाची मिलके, तो मेरी चाची ने कभी ये नहीं बोला कि अरे ये मेरी बेटी थोड़ी है उनका। मैं आज भी जाती हूँ ना, मेरी चाची अपने हाथ से मेरे मुंह में खिलाती है। ये शॉप की ओपनिंग में गई थी तो चाची ने पर्सनली फ़ोन किया कि बनी नहीं आई, मेरे पास टाइम नहीं था, अगले दिन मेरा फ्लाइट था, तो मैं भी उनको बोली आप आइए चाची। एक दिन के लिए हम लोग नहीं मिले हैं तो हम लोग बात किए हैं कम से कम, ठीक है। तो भाई मुझे पता है मेरे चाचा चाची, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी और मेरे बाकी चाची लोग क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आज किसी का बुरा सिचुएशन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार आप उसको छोड़ दो। आप में आपकी फैमिली में होगा, मान लो आप अगर अपने आपके पेरेंट्स के साथ या आपके भाई बहनों में किसी के साथ कुछ हो, अगर मिस हैपनिंग या कुछ हो जाए, तबीयत ही ख़राब हो जाए, मान लो दिमाग सही है, अगर बेड पे पड़ जाए, तो आप क्या छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो बस इतना ही बोलूँगी, ये सब मत बोला करो, और ना ही उनके वजह से आपका कुछ रुकेगा। अगर मेरे घर में बच्चे हैं ना, आपको पता है, आप ये बोल तो दिए हो, लेकिन अगर रंजना यहाँ आती है, आपको ये नहीं पता कि रंजना और अनुष्का का बॉन्डिंग कैसा है। मतलब अनुष्का एकदम उसके साथ ही रहती है, रंजना भी उसके साथ ही रहती है, सिद्धि रहती है, सिद्धि की वजह से। और जो भुटेली है वो तो बहुत छोटा है, लड्डू से छोटा है, 1 महीना, तो वो भुटेली और उसके मतलब वो लोग बच्चे जब आसपास रहेंगे, जैसे आद्या लड्डू जाते तो कितना खुश हो जाती है रंजना, तो वो खुश हो ही जाता है इंसान। अब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मुझे लगता था बच्चों के साथ, मतलब मैं हॉस्टल के बच्चे थे, मेरे पापा का हॉस्टल चलता था, तो हम लोग एक साथ रहते थे। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब बच्चे अगर इर्द गिर्द रहते हैं तो यार और अच्छा लगता है प्रेग्नेंट लेडी को, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मतलब हर बच्चे को देख के लगता है यार हमारा बच्चा भी कभी ऐसा होगा, हमारा बच्चा भी कभी ऐसा होगा। उसको देख के लगता है कि अरे मेरे अंदर भी एक बच्चा है। अभी आप बड़ों के बीच में ग्रो हो रहे हो ना, आप बात कर पा रहे हो ना, कुछ कर पा रहे हो, बच्चे के साथ कुछ मस्ती करेगी, कुछ खेलेगी, कुछ बात करेगी, यार लोग रहेंगे इंसान बात करने के लिए, उसका पॉजिटिव साइड भी देखो। और ऐसा नहीं है कि एकदम हमारा कोई और है, रास्ता से उठा के ला दिए हैं, ना जानती है ना पहचानती है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ बच्चों से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए, बिकॉज अनुष्का रीड करती है कमेंट्स और उससे उसको फ़र्क पड़ेगा। बाकी मेरे रिलेटेड अब आप लोग बोलेंगे आईब्रो नहीं दिख रही, तो आईब्रो है ही नहीं गाइस, हर वीडियो के डिस्क्लेमर में दूंगी कि मेरे आईब्रो नहीं है, आईब्रो नहीं है। चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। कुछ मुझे लगता है यही ठीक है। किसी ने मुझे ये कमेंट करके, हाँ बेटा मम्मा आ रही है, आ रही है, उठाइए आप, क्लीन कीजिए, मम्मा आ रही है, क्लीन कीजिए, वो पिंक वाला उठा के ले जाइए, आप क्लीन कीजिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आद्या ने अपने आप से खाना कैसे सीखा था, ऐसे ही सीखा था। मैं उसको देती हूँ, वो गिराती है, फिर मैं उसको पोंछ के उठाती हूँ, एंड देन उसके हाथ से मैं बैठ के इसको दोबारा खिलाती हूँ। मतलब कि वो खाना नहीं, दूसरा खाना, लेकिन इसको देती हूँ मैं। लेकिन ये गिराती बहुत कम है, मतलब 10 टाइम्स में 1 टाइम। अब मैंने इसको बोला है जो गिराई हो उसको पोंछने के लिए, और पोंछने के लिए स्पॉन्ज वहाँ विंडो पे है, तो ये ढूंढ रही है कि कहाँ पे है। तो ये चेयर लगा करके चढ़ गई है, और ये नो बेटा फिंगर कट, रख दो वहीं पे रख दो। ओके गाइस, इसी कुछ बात के साथ अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे बाय बाय।